भूख का शिकार एक खौफनाक कहानी है जो एक जंगल में घटित होती है, जहां ज़ॉम्बीज़ ने इंसानियत को शिकार बना लिया है। भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत से इन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए जुट जाती है। ये कहानी डर, रोमांच, साहस और देशभक्ति से भरी है। क्या सेना ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर पाएगी या खुद ही शिकार बन जाएगी? जानिए इस खौफनाक कहानी में। दूर दराज के एक विशाल जंगल में जहां सूरज की किरणें शायद ही कभी जमीन तक पहुंचती थीं, एक रहस्यमय जीव ने अपनी दहशत फैला रखी थी। इस जंगल को लोग अधमृत भूमि कहते थे। यहाँ न जादू था, न टोना, बस एक अजीब और डरावनी सच्चाई छुपी थी। कहा जाता है कि कई साल पहले एक खतरनाक वायरस ने इस जंगल को अपने आगोश में ले लिया था। ये वायरस किसी को मारता नहीं था, बल्कि उसे भूखा बना देता था। इतनी भूख कि इंसान अपने ही जैसे लोगों को खाने पर मजबूर हो जाते हैं। जो एक बार इस जंगल में दाखिल हो जाए, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। रात के वक्त जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। ये आवाजें उन जीवों की थी जो अब जिंदा नहीं थे, लेकिन मरने से भी बदतर हालत में थे। उनकी आंखें लाल, शरीर जख्मी और चाल इतनी तेज कि पल भर में अपने शिकार को पकड़ लें। जो भी उनकी पकड़ में आता नहीं, उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता। एक दिन जंगल के पास बसे एक गांव के लोग गायब होने लगे। पहले एक, फिर दो और फिर पूरा का पूरा परिवार। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन एक नौजवान जो गांव का आखिरी बचे लोगों में से था, उसने तय किया कि वह इस राज को सुलझाएगा। उसने जंगल में कदम रखा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और उसकी रगों में खून जैसे जम गया। सामने वही लाल आंखों वाले जीव खड़े थे। उनकी चाल धीमी, लेकिन इरादे खतरनाक। वह दौड़ने लगा, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ की भूख ने उन्हें और ताकतवर बना दिया था। आखिरकार उसने एक चट्टान पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि आसमान में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी एक विमान से आ रही थी। विमान से एक ध्वनि गूंजी, "ये जंगल अब क्वारंटाइन जोन है, यहाँ से कोई बचकर नहीं निकल सकता।" उस नौजवान ने अपनी जान बचाने के लिए चीखना शुरू किया, लेकिन रोशनी गायब हो गई और ज़ॉम्बीज़ ने उसे घेर लिया। कहा जाता है कि वह नौजवान अब खुद भी उन ज़ॉम्बीज़ में शामिल हो गया है, और जो कोई भी जंगल के पास जाता है, उसकी आखिरी चीख सुनाई देती है। अधमृत भूमि आज भी अपनी खौफनाक भूख के लिए मशहूर है, और जो वहाँ जाने की हिम्मत करता है, वो बस एक और शिकार बनकर रह जाता है। नोट, इस जंगल में इंसान का नाम तो नहीं है, लेकिन वहाँ मौजूद हर जीव की पहचान भूख से की जाती है। जंगल में घना अंधेरा छाया था। चंद्रमा की हल्की रोशनी भी जैसे डर के साए में बेमानी सी हो गई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद सांसें रोककर किसी खतरनाक बात का इंतजार कर रहा हो। अधमृत भूमि अब एक और रूप धारण कर चुकी थी। ये अब केवल एक जंगल नहीं, बल्कि एक खौफनाक अस्तित्व था जो हर उस व्यक्ति को निगलता था जो उसकी सीमा में आता था। वह जो एक बार जंगल में दाखिल हुआ, अब एक अजनबी रूप में लौटता था। एक ऐसा रूप जो न इंसान था, न जीव। सिर के बाल उलझे हुए, शरीर पर खून के धब्बे और आंखें जिनमें कोई भाव नहीं था, केवल भूख का अंधा खौफ था। वह अब ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि एक खौफनाक राक्षस बन चुका था, जो अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता था। वह नौजवान जिसने जंगल में कदम रखा था, अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा शायद कहीं खो गई थी, लेकिन उसका शरीर, वह शरीर जो कभी एक जिंदा इंसान था, अब जंगल के सबसे खतरनाक जीवों में से एक था। उसकी आंखें अब लाल, गहरी और डरावनी हो चुकी थीं। वह एक खौफनाक आवाज में दहाड़ता था, जैसे वह जंगल के रहस्य को और भी डरावना बना रहा हो। उसकी उपस्थिति ही किसी के दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी थी। एक रात एक और साहसी शख्स ने तय किया कि वह जंगल में घुसेगा और इस खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह था एक अनुभवहीन युवा जो सुनने में आया था कि जंगल में बुराई का नाश करने की ताकत एक बेहद खतरनाक भूतिया शक्ति के पास है। उसने सोचा, अगर मैं ये शक्ति पा सका तो मैं इस जंगल को शाप मुक्त कर दूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि जंगल अब किसी और शक्ति से संचालित हो चुका था, एक ऐसी शक्ति जिसे अब कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था।
जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी खोपड़ी में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। तुम मेरे घर में आकर मुझसे जूझने आए हो। एक गहरी, महंगी और सटीक खौफनाक चीख ने उस लड़के को चौंका दिया। वह पलटकर देखा और देखा, वह वह नौजवान जो पहले एक इंसान था, अब एक खौफनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से निकला, तुम मेरे जैसे हो जाओगे या तुम मुझसे भी बुरा हाल देखोगे। नौजवान के शरीर में असंख्य गहरे जख्म थे, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में उस लड़के के पास पहुंच गया। उसकी सारी ताकत उस शिकार पर खर्च हो रही थी। लड़का हड़बड़ाते हुए भागा, लेकिन वह जाना था कि वह बच नहीं सकता। उसके पीछे वह ज़ॉम्बी लगातार बढ़ते हुए उसे एकदम पास आ गया। एक चपकी में उसने उस लड़के के कंधे को पकड़ लिया और फिर खौफनाक तरीके से चिल्लाया। वह लड़का घबराया हुआ था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। सारे ज़ॉम्बीज़ जो पहले केवल अपनी भूख को शांत करने के लिए चलते थे, अब एक साथ चुपचाप खड़े हो गए। लड़के ने घबराते हुए उनकी आंखों में देखा और वह समझ गया कि अब उसे जिंदा रहने का कोई मौका नहीं था। वह असहाय था। तभी एक तीव्र आवाज गूंजी, जंगल के भीतर से निकलकर, जैसे हवा खुद भी डर से कांप रही हो। यह जंगल अब तुम्हारा नहीं है, तुम सब मेरे ही रूप हो। लड़का अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह खुद अब एक खौफनाक अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था, जैसे कि उसकी आत्मा का अंत हो चुका था और वह अब खुद उस जंगल की भूख का शिकार बन गया था। जंगल के भीतर जहां कोई उम्मीद नहीं बची थी, एक और आत्मा भूख के अंधेरे में खो गई थी और जंगल ने एक और खौफनाक सजीव मांसाहारी बना लिया था। इस रहस्य में जंगल में कोई वापस नहीं आता। जो चला जाता है वह कहीं न कहीं वहीं खो जाता है। उसकी आत्मा अब उसी भूख का हिस्सा बन जाती है और ये भूख कभी शांत नहीं होती। अजीब सी खामोशी जो किसी खौफनाक खतरे का संकेत दे रही थी। जंगल की सारी आवाजें जैसे एक घातक खतरे की ओर इशारा कर रही हो। अब ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक गहरे राज का हिस्सा बन चुका है। ऐसा राज जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कई सालों से ये जंगल अपने भीतर एक भयावह सत्ता को छुपाए हुए था। वह सत्ता जो इंसान को कभी न खत्म होने वाली भूख से ग्रस्त कर देती थी। ये भूख न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी निगल जाती थी। जो भी इस जंगल में घुसता उसकी आत्मा कहीं खो जाती और फिर वह खुद इस जंगल का हिस्सा बन जाता। एक दिन एक और युवक जंगल की ओर बढ़ा। उसने सुना था कि जंगल में एक गहरी शक्ति छुपी है और उसने सोचा था कि वह इस शक्ति को ढूंढेगा ताकि वह खुद को अमर बना सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह जंगल उस शक्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक था जितना उसने कभी सोचा था। जंगल में प्रवेश करते ही उस युवक ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बढ़ता गया और अचानक उसे एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए आवाज की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया, उसके सामने एक खौफनाक दृश्य था। वह औरत जो कभी एक जिंदा इंसान थी, अब एक भूतिया ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि अजीब सा शैतानी सुकून था। उसने धीमे धीमे युवक की ओर कदम बढ़ाए और बोली, तुम भी हमारी तरह बनोगे। तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। ये जंगल अब तुम्हारा घर बन चुका है। युवक ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी उस तक पहुंच चुके थे। उसने देखा कि इन ज़ॉम्बीज़ का आकार अब और भी बड़ा हो गया था। उनका चेहरा अब एक खौफनाक राक्षस जैसा था और उनकी आंखों में भूख का ऐसा अंधकार था जो कभी न खत्म होने वाला था। युवक की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि वह किसी तरह बच सकता है, लेकिन तभी एक डरावनी चीख गूंजी, तुम अब हमारा हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा अब कभी मुक्त नहीं होगी। वह युवक अब सिर्फ एक और ज़ॉम्बी बन चुका था और उसकी आत्मा इस जंगल के अंधेरे में खो गई थी। जैसे ही वह युवक ज़ॉम्बी बना, उस जगह से एक और भयावह परिवर्तन शुरू हो गया। अब जंगल का खौफ और भी बढ़ चुका था।
जो भी वहां कदम रखता वह या तो मारा जाता या फिर ज़ॉम्बी बनकर उन भूखों का हिस्सा बन जाता। कहा जाता है कि ये जंगल कभी खत्म नहीं होता और जो भी इसके अंदर चला जाता है वह अब इस जंगल की भूख का हिस्सा बन जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ अब सिर्फ एक खौफनाक शक्ति नहीं, बल्कि उन लोगों की आत्माओं से बने थे जो यहाँ आकर कभी वापस नहीं लौटे थे। जंगल की धरती अब इन भूखों से गहरी थी और वहाँ कोई एहसास नहीं था। हर सांस एक नई डरावनी यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होती। इस जंगल में समय का कोई मायने नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई कब तक जीता है और कब तक मरता है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी था वह कभी खत्म नहीं हो सकता था। और ऐसे ही ये जंगल एक खौफनाक जीवित कहानी बन गया जो अब हर कदम पर अपने शिकार का इंतजार करता था। हर इंसान जो कभी इस जंगल के पास आया उसकी आंखों में अब वही खौफ था, वही खौफ जो कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुमने कभी सुनी है उस जंगल की आवाज? ये जंगल कभी खत्म नहीं होता। जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया था, जैसे हर एक पेड़ और हर एक पत्ता खुद में एक खौफनाक कहानी छुपाए हुए हो। जंगल अब अपनी असलियत को पूरी तरह से उजागर कर चुका था और वहां हर घड़ी मौत और भूख का खेल चल रहा था। अब इस भयानक दुनिया में ज़ॉम्बी अपनी असली ताकत दिखा रहे थे। इंसान की आत्मा खत्म हो चुकी थी और भूख ने उन ज़ॉम्बीज़ को और भी खतरनाक बना दिया था। लेकिन इस जंगल के खौफ का अंत अब आ चुका था, क्योंकि जब मौत खुद खड़ी हो तो इंसान को ही अपनी ताकत दिखानी होती है। और ऐसा ही हुआ जब भारतीय सेना ने इस जंगल में घुसी और ये सुनिश्चित किया कि यह खौफनाक आतंक अब खत्म हो। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने, जो जिंदगी और मौत के बीच की सीमा को बहुत करीब से जानते थे, इस जंगल में घुसने का फैसला किया। उनके पास न केवल आधुनिक हथियार थे, बल्कि उनका जुनून और साहस भी था। सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। इन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने आकाश से मिसाइल लॉन्च करने का निर्णय लिया था। उन्होंने इस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और मिसाइलों को तैनात किया। ये किसी भी आक्रामक सैनिक कार्रवाई से अधिक था। ये एक मिशन था जिसे पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट था। जैसे ही भारतीय सेना ने इस खौफनाक जंगल को घेरे रखा, ज़ॉम्बीज अपने अगले शिकार की तलाश में जुटे हुए थे। वह अपनी भूख को शांत करने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन अब उनके सामने भारतीय सेना की तैयारी थी। सेना के जवानों ने अपनी बंदूकें तान ली थी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एक रणनीति से जीतनी थी। इसी बीच भारतीय सेना ने आकाश में मिसाइलों की तैयारी शुरू की। मिसाइलों की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ ही सेकंडों में उन मिसाइलों ने जंगल के अंदर गहरी छाप छोड़ी। जैसे ही मिसाइलें जंगल के बीचों बीच गिरी, एक भयंकर धमाका हुआ और सारा वातावरण दहल उठा। वो ज़ॉम्बीज जो पहले भूख से भरे थे, अब अपनी घातक ताकत के साथ विस्फोटों में बुरी तरह तबाह हो रहे थे। धमाकों से पूरी जमीन हिलने लगी और ज़ॉम्बीज के शरीरों के टुकड़े उड़कर इधर उधर बिखरने लगे। सेना के जवान अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में थे। ज़ॉम्बीज अब किसी भी तरह से नहीं बच सकते थे। जहां मिसाइलें गिर रही थी, वहां का हर कोना अब एक खौफनाक मंजर बन चुका था। जवानों की कार्रवाई ने जैसे जंगल को नष्ट कर दिया था और वहां जो भी था वह अब समाप्त हो चुका था। ज़ॉम्बीज जिनके पास किसी भी तरह की शक्ति नहीं बची थी, अब खुद अपनी ही मौत का सामना कर रहे थे। जंगल में अब घना सन्नाटा था और जो भी जीव बचा था वह या तो मारा जा चुका था या फिर गायब हो गया था। सेना ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन जंगल की जमीन अब तक लहूलुहान और खून से सनी हुई थी। भारतीय सेना के जवानों ने पूरा इलाका सुरक्षित कर लिया था, लेकिन ये जंगल, ये खौफनाक क्षेत्र अब भी एक अनकही कहानी बनकर रह गया था। सेना के कप्तान ने कहा, आज हम नहीं जीते, हम एक अस्तित्व को खत्म करने में सफल हुए हैं। ये मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन इस खौफनाक घटना को इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और इस तरह भारतीय सेना की वीरता ने ज़ॉम्बी के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लेकिन जिस जंगल में ये खौफनाक युद्ध लड़ा गया था, वह हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया। और हर कोई ये जानता था कि उस जंगल का रहस्य
अब कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। और इस तरह ज़ॉम्बी का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन उस जंगल की खौफनाक कहानी हमेशा जीवित रहेगी। अगर आपको भूख का शिकार की ये खौफनाक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां लाएं, तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आगे क्या देखना पसंद होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट या नई कहानी मिस न करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।